लोकतंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत का लोकतंत्र। मैं आपके साथ सना। आइए नजर डालते हैं आज की खबर पर। दिनांक 24 अप्रैल 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार महासम्मेलन रुड़की के नगर निगम हॉल में आरंभ हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ देशभक्ति गीत से किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता रुड़की मेयर श्री गौरव गोयल ने की। कार्यक्रम में भारत के अलग अलग राज्यों के पत्रकारगण आए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री महामंडलेश्वर साध्वी सविता जमुना दास के द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में विचार हुआ पत्रकारों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसे रोका जाए, क्योंकि पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर समाज के लिए कार्य करता है। समाज में फिर भी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझी जाती। पत्रकारगण आपस में मिलजुल कर कार्य करें, एक दूसरे के सुख दुख में बढ़ चढ़कर भाग लें। अगर किसी पत्रकार के साथ कुछ अप्रिय घटना होती है या उसके साथ कुछ अन्याय होता है तो पत्रकार कोई भी हो, किसी भी चैनल से हो या किसी भी अखबार से हो, वह सब उस पत्रकार का साथ देंगे। पत्रकार किसी भी स्टेट का हो, सब मिलजुल कर रहें। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम कामयाबी के साथ 5 घंटे चला। सभी पत्रकारों को मेडल दिए गए। कुछ पत्रकारों के पदों की भी घोषणा की गई। प्रोग्राम को रुड़की के अध्यक्ष दिलशाद अली ने कार्यक्रम का समापन किया। बाकी की रिपोर्ट हमारे संवाददाता सलीम फारूकी के साथ। पत्रकार संघ पूरे भारत में 24 राज्यों में है, 460 जिला में है। 4.5 लाख से भी ज़्यादा कार्यकर्ता पत्रकार इसमें ज्वाइंट है। और भारतीय पत्रकार संघ जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो अभी दुनिया में नहीं रहे हैं, तो उन्होंने बोला था कि चलो जलाए दीप जहां अभी भी अंधेरा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो दीप नहीं जला रही है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता जो भारतीय पत्रकार संघ का या प्रेस मीडिया का है, वो पिछड़े छेवाड़े के गांव में जहां कोई भी नहीं पहुंच सकता, वहां हमारा पत्रकार पहुंच के उसकी छोटी से छोटी दुख वेदना वो उजागर करता है और वो समाज सेवा का काम कर रहा है। पत्रकारों के साथ जो उत्पन्न पीड़ा हो रही है, उसके लिए हमारे भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने नितिन गडकरी से स्वयं बात की है। और हमने जो टोल नाके पे जो टोल लेते हैं पत्रकारों का, वो पूरे भारत में टोल माफी हो, इसके लिए भी हमने रजूआत की है। सरजमी पर ये भारतीय पत्रकार संघ के द्वारा ये राष्ट्रीय महासम्मेलन कार्यक्रम हुआ है, तो इस पर क्या आपका संदेश है? आप क्या इस पर कहना कुछ चाहेंगे? जी, इसका संदेश ये है कि हम सारे पत्रकार जो हैं एकजुट होकर कार्य करेंगे और संगठन को और ज़्यादा मजबूत करेंगे। अभी हमारा हरिद्वार का जो कार्यक्रम है, हरिद्वार के अलावा हम और भी बड़ा इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं नैनीताल के अंदर, जिसमें पूरे पहाड़ और तराई के लोग जो हैं एकजुट होकर संगठन की मजबूती के लिए काम करेंगे। तो सर, ये संगठन की लड़ाई कहाँ तक पहुँचेगी पत्रकारों के हित को लेकर? देखिए, संगठन की लड़ाई क्या है कि हम सारे लोग पत्रकार एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, और जो एकजुट होते भी हैं तो उसमें भी कई लोग क्या है कि अपने राग अलापते हैं, ईगो की प्रॉब्लम रहती है। तो उसमें क्या है कि हम इसको संगठन को मजबूत करेंगे और जल्द से जल्द सबको एक मंच पर लाने की कोशिश करेंगे। तो सर, देखा जाता है कि कहीं ना कहीं लेकर अन्य राज्यों में पत्रकारों के प्रति इतने उत्पीड़न हो रहे हैं, इतने बड़े अत्याचार हो रहे हैं। ये आपने बहुत सही बात करी कि भारतीय पत्रकार संघ पत्रकारों के साथ है, और भारतीय पत्रकार संघ केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, उनसे मांग करेगी कि जो एक नेताओं को सारी चीज़ें सुविधा दी जाती है, तो पत्रकारों को क्यों नहीं? पत्रकारों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, पत्रकार सबसे ज़्यादा फ्रंट लाइन में रहता है और आपकी सारी समस्याओं को दूर करने के लिए वो जद्दोजहद करता है। तो हम राज्य और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि पत्रकारों के सुरक्षा के लिए वो इंतजाम करें और उनकी मान्यताओं के लिए उनको दर दर न भटकना पड़े। थैंक यू। जिला हरिद्वार इकाई में महामंत्री के पद पर हूँ, और आज हमारा यहाँ पर महासम्मेलन हुआ है, जिसमें 8 राज्यों से हमारे यहाँ पर पत्रकार बंधु और अतिथिगण आए हैं। जी, अतिथिगण आए हैं, और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि पत्रकारों की आवाज़ को उठाने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम का करना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में पत्रकार एक अच्छी और साफ नीयत से जो है कि अपनी इसको आगे बढ़ाए, तो
उसको लेकर भी यहाँ पर आज काफ़ी घोषणाएं भी की गई हैं और कहीं ना कहीं पत्रकारों के उत्पीड़न के लिए एक मामला जो कभी कभी कहीं भी सामने आ जाता है, पत्रकार कहीं पर भी जाता है तो उसके साथ कोई उत्पीड़न होता है या कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसके लिए माननीय नितिन गडकरी जी से भी बात की हुई है, तो उनके समक्ष भी पत्र दिया गया है। उज्जैन से आया हूँ, मध्य प्रदेश से। भारतीय पत्रकार संघ का महासम्मेलन था, इसमें हम काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। हमारे संगठन में हमको ये फायदा पत्रकार जो छोटे से छोटे गांव से आता है, उस पत्रकार को भी जो मूलभूत सुविधा है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, यह सेवाएं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विनोद जी है, विक्रम सेन जी है, मध्य प्रदेश के किशोर कुमार दग्धी जी के नेतृत्व में शानदार कार्यक्रम होते रहते हैं और जहाँ जहाँ हॉस्पिटल है वहाँ पत्रकारों के लिए सुविधाएं दी जा रही है। जी, जय श्री कृष्ण। महामंडलेश्वर साध्वी सविता जमुना दास, अखाड़ा राम दिगंबर से। जी, जैसे ये यहाँ पर आज प्रोग्राम हुआ है, इस प्रोग्राम को देख करके यूनिटी दिखाई देती है, स्ट्रेंथ, क्योंकि किसी की भी छोटी से छोटी समस्या को उठाने के लिए पत्रकारों का एकजुट होना ज़रूरी है और यही वह कड़ी है जो हर समुदाय की और हर व्यक्ति की आवाज़ को बुलंद रूप से सरकार तक पहुँचा सकती है और पहुँचा ही नहीं सकती, और क्या सत्य है और क्या असत्य है इसको खोल के भी रख देती है, क्योंकि तरह तरह के देश में प्रोपेगेंडे मचे रहते हैं। उसको हकीकत में वास्तविकता के रूप में लाने के लिए पत्रकारों को ही मुख्य योगदान रहता है और सभी अगर अपने इस कार्य को समझते हैं तो हम सोचते हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत का लोकतंत्र। नमस्कार।